बस आप देखते रहो, एक बाजी और सारा खेल खत्म। और फिर आप जैसा कहोगे वैसा ही होगा। मैं लड़की हूँ और इसी वजह से आप उनको शादी बना चाहते हैं। और युवराज वो तो लड़का है, आप उसे शाप बना दीजिए। कोई भी मुंह उठा के आएगा मेरे घर में और बोलेगा मैं शाह हूँ क्योंकि वो लड़का है, ऐसा तो मैं होने नहीं दूंगी। कितना अच्छा। बस इसी तरह मुझे अच्छा इंसान समझते चल, मेरा काम तू ही आसान करेगा। और रही बात उनकी, जो मेरे रास्ते में आया उन्हें तो मैं छोड़ूंगा नहीं। सुनो रे, जैसा कहा है ना वैसा ही करना, नहीं तो चॉकलेट तक के पैसे नहीं मिलेंगे तुझे आज के बाद, समझा? ओ पापा जी, आप चिंता ना करिए, मैं सब ठीक कर दूंगा। शाबाश है। अब जाना। ओ हाँ हाँ। युवराज, अब तू देख कैसे तेरा पत्ता कटता है। इस प्लान से तो नहीं बच पाएगा तू। हम प्लान क्यों बदल रहे हैं? सब ठीक तो चल रहा था, तो फिर ठीक है, समझ गया। मैं अभी सामान बांधता हूँ। अब बाहर आओ सबके सब। जागो भाई। और किधर है घर वालों? बाहर आओ। बेबे, ओ परजाई, देखो जरा अपने होने वाले शाह की करतूते। आ बेबे बाहर आओ। देख अपने नए शाह को, उसका असली चेहरा तो अब दिखाई देगा तुझे। आ देख, ये होता है नतीजा घर को धर्मशाला बनाने का। देख कैसे ये लौंडा रातों रात घर छोड़ के भाग रहा था। इसको सर पे बिठा के रखा था ना तुम लोगों ने। देखो, जिसकी वजह से इस घर में तूफान आया है, आज वही लौंडा रात के अंधेरे में चोरी छुपे भाग रहा था। युवराज कहीं नहीं भाग रहा था। युवराज बोल दे सबको। ये सही कह रहे हैं। मैं जानता हूँ, अगर मैं आप सबके सामने जाना चाहता तो आप लोग जाने नहीं देते। इसीलिए रात को चोरी छुपे जा रहा था। तो पर क्यों? क्योंकि मेरी वजह से आप सबको बहुत परेशानी हुई है और लड़ाइयाँ भी। इसीलिए मैं रात को चोरी छुपे जा रहा था। ओए बेरूपिए, ओए मक्खन ना लगा ज्यादा। ये चिकनी चुपड़ी बातें करके तू दूसरों को बेवकूफ बना सकता है, मुझे नहीं। मैं दिखाता हूँ इसकी असलियत। छोड़ा, अब दिखाता हूँ इसकी मक्खन मारने वाली सच्चाई।
देख लिया बेबे, और देखा तूने तेरे वीरे का असली चेहरा। और गंदा खून है तो गंदा काम ही करेगा ना, और इसकी नीयत ही गंदी है, आखिर है तो नाजायज। चोरी तो तूने किया वीरे। और अब ये पूछ कि ये मुझे अब कैसे पता चला? मुझे ये बात बताई सुखी वीर जी ने। मैं? मैंने कब बताया तुझे? अरे सुखी वीर जी, आपने तो कहा था ना कि इसने आपकी मम्मी के हाथ चुराए, लेकिन ये तो प्लान था। आपने कहा था कि हम रंगे हाथों पकड़े। सुखी वीर जी, इसी को कहते हैं रंगे हाथों पकड़ना। अब आप सबके सामने सच बोल सकते हैं। देखिए वीर जी देखिए, ये सारे कंगन जेवरात आपके नहीं है, बल्कि रावी चाची के हैं। सुखी वीर जी, आप बताइए ना, आपने तो मुझको बताया था उस बारे में, चोरी के बारे में, वहाँ सीढ़ियों पे बैठ के। याद आया? अरे चाचा, आपने तो युवराज को रंगे हाथों पकड़े। अगर सुखी वीर जी सच बोल देते हैं तो आपकी बात सही साबित हो जाएगी। पापा जी, मैंने कुछ नहीं बताया। पापा जी सच में मैंने तो हमारे प्लान के बारे में भी कुछ नहीं बताया है। प्लान? आपका प्लान था जगन चाचा के साथ? बताइए विजी, पूछिए उनसे। क्यों जगन, क्या खिचड़ी पका रहा है? और तो फिर इस पिद्दी की बातों में आ रही है। कोई खिचड़ी नहीं पक रही बेबे, बात सीधी सी है। ये जेवर चोरी करके भाग रहा था, मैंने पकड़ लिया बस। सच मैं बताता हूँ जगन चाचा। बीजी, जगन चाचा ने सुखी वीर जी को ये सब करने के लिए कहा था। जगन चाचा ने हर तरफ देखा, मैं रसोई में था इसलिए मुझको देख नहीं पाई। सुनो, जैसा कहा है ना वैसा ही करना। युवराज के बैग में जेवर और पैसे डाल दे, नहीं तो चॉकलेट तक के पैसे नहीं मिलेंगे तुझे आज के बाद, समझा? ओ पापा जी, आप चिंता ना करिए, मैं सब सही करूंगा। शाबाश, अब जाना। ओ हाँ। युवराज, अब तू देख तेरा पत्ता कैसे कटता है। क्यों सुखी वीर जी? आपको कहा था ना जगन चाचा ने युवराज के बैग में जेवर डालने के लिए। बोल सुखी, बोलना क्यों नहीं? मुझे यही समझ में नहीं आता है, मुझे किसकी तरफ से बोलना है। पापा को देखता हूँ तो वो भी आंख दिखाते हैं, आपको देखता हूँ तो आप भी। आप पापा ने कहा तो मुझे ये सब करने के लिए, तो आप उन्हें डांटिए ना। सीधी बात है बीजी, आप खुद ही देखिए। मुझे नहीं लगता इनमें से कोई आपका होगा, क्योंकि आपके कमरे में से चुराना बहुत मुश्किल होता। इसीलिए जगन चाचा ने सारे जेवर रावी चाची के युवराज के बैग में डाल दिए। और ये सब जगन चाचा ने इसीलिए किया क्योंकि उनको डर था कि आप युवराज को शाह ना बना दें।
सारे के सारे गधे यहीं आकर इकट्ठे हुए हैं मेरे घर में। और तू घूर क्या रही है? हैं? और मैं भलाई कर रहा था। ये नजायज, ये तू ना है पोली, बहुत पोली है तू। इस लौंडे ने भी अब 4 मीठी बातें करनी है तेरे साथ और तूने पिघल जाना है। हाँ जगन, तू सही कह रहा है, मैं बहुत भोली हूं। कोई भी कभी भी जहां घुमाता है घूम जाती। पर उम्र इतनी हो गई है कि सच्चाई तो दिख ही जाती है। तुझे इस बात की चिंता करने की कोई जरूरत नहीं है कि पवनियों का शाह कौन बनेगा। मैं आज ही ये झंझट खत्म कर देती हूं। मैं हीना पवनिया ये ऐलान करती हूं आज कि पवनियों का नवा शाह युवराज बनेगा। युवराज बनेगा। युवराज। नाजायज नहीं है ये। मेरे चरण का पुत्र है, मेरे चरण का खून है। बड़ा बेटा मेरे खानदान का वारिस। सुनो तू ना चुप कर जगन, तू इस घर में तो आ गया है, पर मैंने तुझे सारे हक नहीं दे दिए। मैं भुली नहीं हूं कि तूने मेरे साथ क्या कुछ नहीं किया। बस ये तो तय है कि पवनियों का शाह युवराज बनेगा। और तू कल सुबह तक युवराज से माफी मांगेगा मेरे सामने। वरना अगर तू अपनी कुड़ी की पैरवी करने आई है तो भूल जा। मैं कुछ नहीं सुनने वाली। बेटी शब्द आपके मुंह से गाली जैसा लगता है बेबे। एक नाजायज औलाद को आप इस घर का वारिस बना रही हैं। इसमें आपको कुछ भी गलत नहीं लगता?
अपने सवाल में ही तूने जवाब दे दिया अम्बा। वो नाजायज है, पर चरण का बेटा है, लड़का है, वारिस है, जो मन्नू कभी नहीं बन सकता, क्योंकि वो एक लड़की है। और तेरी बेटी ने सबके बीच में ऐलान किया है आज कि वो उसका भरा है, पाक है, शाह बनने के काबिल है। आपके बेटे ने मुझे धोखा दिया। आपके बेटे ने मेरे साथ विश्वासघात किया। 7 साल मुझे अंधेरे में रखा, मेरे पीछे से एक पूरा परिवार बसाया, और आपको वो सही लगता है? क्यों नहीं मान लेती आप उसकी गलती? आपको वो सही लगता है बेबे? किस हक से? अपनी बहू को सहारा देती, उसे अपनाती, उसे गले लगा के कहती कि बेटा मेरे बेटे से गलती हो गई, उसे माफ कर दे। उसके बजाय आप बोलती है कि वो सही है। वो तो छोड़ो, आप उसके नाजायज बेटे को इस घर का वारिस बना रही है बेबे। क्योंकि वो आपका बेटा है। अगर यही काम मैंने किया होता और मेरा कोई नाजायज संबंध होता और उससे मेरा नाजायज बच्चा होता तो आप क्या करती? माफ कर देती मुझे, और क्या अपना लेती मेरे बच्चे को? मेरी तो छोड़िए, मैं तो किसी और की बेटी हूँ। अगर आपकी खुद की बेटी होती और उसके पति ने ऐसा किया होता, नाजायज संबंध से उसका एक नाजायज बेटा होता या बेटी होती, तो आप क्या इतना बड़ा दिल रखती और उसे माफ कर देती? क्योंकि वो किसी का बेटा है और किसी का वारिस है। हाँ, मैं भी क्या बातें कर रही हूँ। आपकी कहाँ इतनी अच्छी किस्मत बेबे कि आपके घर पे बेटी जन्मे। आप तो उसे पहले ही मार देंगी, जैसे आपने मेरे मन्नू को मारना चाहा था। बस अम्बा, तेरी दलीलें सुनने नहीं बैठी मैं यहाँ। जहां तक औरत के हक का सवाल है, समाज से हम हैं, हमसे समाज नहीं है, जिसे ना मैं पुल सकती हूँ ना मैं तोड़ सकती हूँ। मर्दों की इस दुनिया में औरतों का दर्जा हमेशा नीचे था, है और रहेगा। एक लड़की कभी लड़कों के बराबर खड़ी नहीं हो सकती, कभी नहीं हो सकती है। मेरी मन्नू ने करके दिखाया है। 7 साल बहुत मेहनत की है मैंने उस पर, और उसने हर बार अपने आप को साबित किया है। वो किसी भी लड़के से बहुत आगे है, किसी भी लड़के क्या, इस दुनिया के हर लड़के से आगे है। अरे इन लड़कों को तो छोड़िए, उसने जगन और हरजीत जैसे ताकतवर मर्दों को भी हराया है, नाक को चने चबवाए हैं। और आप ये बात जानती हैं, लेकिन सिर्फ आपको ये पता चल गया कि वो लड़की है तो आप ये बात मानने को नहीं तैयार है। और आपको पता है कि वो आज तक कभी क्यों नहीं हारी? क्योंकि उसकी माँ ने उस पर विश्वास किया। उसकी माँ ने उसे हर कदम पर हिम्मत दी, क्योंकि वो जानती थी कि उसका मन्नू कभी हारेगा नहीं, उसे कभी किसी लड़के से कम नहीं आका, क्योंकि उसकी माँ अम्बा थी। तूने सुना दिया और मैंने सुन लिया। अब निकल बाहर यहां से। तुझ जैसी धोखेबाज को इतना बोलने दिया मैंने, एहसान मान मेरा। निकल बाहर, दफा हो। कहते हैं एक औरत की दुश्मन एक औरत ही होती है, और आपने वो साबित कर दिया। दुख तो इस बात का है कि वो औरत मेरी माँ ही निकली। आपने खुद के खून और अपनी पोती से ऊपर एक नाजायज को चुना है बेबे। सही नहीं है,
आपकी सोच पर तरस आता है मुझे, आप पर दया आती है। और ये दरवाजा बंद करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि मुझे अब ऐसा लगता है कि मैं आपसे क्या बात करूं। खुद ही जा रही हूँ।